नमस्कार सभी को। पुरानी आदत है कि लिख तो लेता हूँ लेकिन याद नहीं रहता, तो सुनाने से पहले जो है देखना पड़ता है। चलिए लिख तो लेता ही ना। ये मैं किसी और की दो लाइनें सुनाता हूँ, हाँ, लगता है कि आप लोग को अच्छी लगनी चाहिए। पल पल इंतजार किया एक पल के लिए, पल पल इंतजार किया एक पल के लिए, ओ पल आया तो सही बस एक पल के लिए। अब तो हर पल इंतजार है उस पल के लिए, ओ पल आए तो सही बस एक पल के लिए। जो पल मिल रहा है उसका पूरा एंजॉय करिए, दोबारा लौट के आने वाला नहीं है। मुझको ऐसा दर्द मिला जिसकी दवा नहीं, मुझको ऐसा दर्द मिला जिसकी दवा नहीं, फिर भी खुश हो मुझे उससे कोई गिला नहीं। क्यों आंसू बहाऊं मैं उसके लिए जिसको खुदा ने मेरे नसीब में लिखा ही नहीं, जिसको खुदा ने मेरे नसीब में लिखा ही नहीं। यहाँ सभी लोग मेरे ख्याल से शायर या कवि हैं, और हमने आज तक तो देखी नहीं कोई स्कूल है जो शायर या कवि बनाती है और कहीं से डिग्री मिलती है। उसमें आप लोग को मैं 4 लाइनें स्वतः लिखित सुनाता हूँ। यही है जो सबको शायर बना रही है और कवि बना रही है और प्रेरणा दे रही है कवि बनने की। हो सकता है आगे ऐसी डिग्रियाँ मिलनी शुरू हो जाए, अभी तक तो मिली नहीं है। शायर या कवि कोई ऐसे नहीं बनते, बहुत दर्द जख्म चौराहों पर खाए होते हैं। शायर कभी कोई ऐसे नहीं बनते, बहुत दर्द या जख्म चौराहों पे खाए होते हैं। किसी की मंजिल बिखर गई होती है, किसी की वफा बेवफा हो गई होती है। किसी की मंजिल बिखर गई होती है, किसी की वफा बेवफा हो गई होती है। कोई सब पाकर तन्हा होता है, कोई सब पाकर तन्हा होता है, कोई पाने की चाहत में तन्हा होता है। कुछ हालात से जीत नहीं सकते, कुछ हालात से जीत नहीं सकते, उलझनों को शब्दों में पिरोते हैं, उलझनों को शब्दों में पिरोते हैं। जिंदगी के बड़े बड़े तजुर्बे खाए होते हैं। शायर कभी कोई ऐसे नहीं बनते, बहुत दर्द जख्म चौराहों पे खाए होते हैं। शायर कभी कोई ऐसे नहीं बनते, बहुत दर्द जख्म चौराहों पे खाए होते हैं। कोई विद्यालय स्कूल इन्हें बना नहीं सकती, कोई विद्यालय या स्कूल इन्हें बना नहीं सकती। जो तजुर्बे ठोकर खाने से मिलती है वो किताबों में कहाँ होती है, जो तजुर्बे ठोकर खाने से मिलती है वो किताबों में कहाँ होती है। किसी जहाँ में शायर या कवि की कोई डिग्री नहीं मिलती। कबीरदास जी को हालात ने बना दिया, कबीरदास जी को हालात ने कवि बना दिया। यही अनुभव सूरदास जी का भी रहा। कालिदास तुलसीदास को बेवफाई ने बनाया, साहिर लुधियानवी को अमिता प्रीतम ने शायर बनाया। उदाहरण की तो बहुत बड़ी लाइन है, आप अपने दिल में देखो आपको किसने बनाया, आप अपने दिल में देखो आपको किसने बनाया। हमें तो हालातों ने इंजीनियर से कवि बना दिया, हमें तो हालातों ने इंजीनियर से कवि बना दिया। शायर कवि ऐसे नहीं बनते, बहुत दर्द जख्म चौराहों पे खाए होते हैं। आप लोग की इजाजत है कि और कविता सुना दूं? बड़ी कविता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। खुशी, सभी लोग के चेहरे पे खुशी आ जाती है खुशी का नाम सुन करके। खुशी पे हमने कुछ अपना अनुभव शेयर किया है आप लोगों के लिए। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, हो सकता है सबको फील हो। बचपन से खुशी को तलाश कर रहा हूँ, अभी तक मिली ही नहीं है। आप लोग को मिली है तो बता दीजिएगा। बचपन से खुशी को तलाश कर रहा हूँ, अभी तक मिली ही नहीं है। बचपन में बेर के नीचे पढ़ते थे, खुशी मिडिल स्कूल में दिखती थी। बचपन में बेर के नीचे पढ़ते थे, खुशी मिडिल स्कूल में दिखती थी। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आप लोग तो कॉन्वेंट में पढ़े होंगे या कोई कॉलेज में पढ़ा, उसमें स्कूलों में पढ़ा। हम लोग तो बेर के नीचे पढ़े हैं, मतलब कोई स्कूल विद्यालय नहीं था, बेर का पेड़ था, वहाँ जाते थे, मास्टर जी आते थे और जो है 10-15 लड़के होते थे। बारिश हो तो छुट्टी, गर्मी हो तो छुट्टी, तूफान आए तो छुट्टी, मतलब साल भर में ज़्यादा आधा दिन तो आधा टाइम तो छुट्टी ही होता था। और 14 किलोमीटर दूर मिडिल स्कूल होता था, वहाँ पैदल जाना पड़ता था, लेकिन खुशी होती थी कि वहाँ पढ़ता है, कमरा बना था, टेबल में लगे थे, तो खुशी वहाँ झलकती थी। चलिए आगे सुनाता हूँ। मिडिल स्कूल पहुँचे तो खुशी शहरों में दिखने लगी, शहरों में पढ़ने आ गया, खुशी को ढूंढने लगा। पैदल स्कूल जाता था, खुशी साइकिल पर नजर आने लगी। पैदल स्कूल जाता था, खुशी साइकिल पर नजर आने लगी। मैं बॉयज स्कूल में पढ़ने लगा, खुशी कोएड स्कूल में दिखने लगी। मैं बॉयज स्कूल में पढ़ने लगा, खुशी कोएड स्कूल में दिखने लगी। मैं मैथ साइड चुन बैठा, मैं मैथ साइड चुन बैठा, खुशी बायो साइड में नजर आने लगी, खुशी बायो साइड में नजर आने लगी। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया, खुशी मेडिकल कॉलेज में नजर आने लगी, खुशी मेडिकल कॉलेज में नजर आने लगी। जैसे ही जॉब शुरू हुई मैं प्लांट में ड्यूटी करने लगा, जैसे ही जॉब शुरू हुई मैं प्लांट में ड्यूटी करने लगा, खुशी एचआर और सेल्स में दिखने लगी। हम लोग प्लांट जाते थे तो इंजीनियर मतलब जो सबसे ख़राब कपड़े होते वो पहन के जाते थे, शाम को आते थे पूरा धूल धक्कड़ लगा होता था। और जो एचआर सेल्स वाले थे सुबह टाई लगा के जाते हैं और शाम को जब निकलते थे जैसे लगता था अभी नहा धो के निकले हैं। तो उस पर हमने 4 लाइनें लिखी, आगे सुनिए। दिल्ली आ गया, बस में सफ़र करने लगा, दिल्ली आ गया, बस में सफ़र करने लगा, खुशी बाइक पे सवार नज़र आने लगी, खुशी बाइक पे सवार नज़र आने लगी। जब बाइक पे चलने लगा
खुशी कार में दिखने लगी। जब बाइक पे चलने लगा खुशी कार में दिखने लगी। फिर कार में चलने लगा खुशी हवाई जहाज में दिखने लगी। फिर कार में चलने लगा खुशी हवाई जहाज में दिखने लगी। मैं जब हवाई जहाज में चलने लगा खुशी नजर नहीं आई, गायब हो गई। खुशी नजर नहीं आई, गायब हो गई। आगे सुनिएगा, आप लोग को शायद कहीं खुशी मिल गई होगी, हम तो अभी तक तलाश कर रहे हैं। बहुत लोगों को देखा खुशी के साथ झूमते हुए, मस्ती करते हुए। मुझे लगा खुशी हमारे किस्मत में ही नहीं है। मुझे लगा खुशी हमारे किस्मत में ही नहीं है। कुछ समय पहले मेरे सपनों में मिली, कुछ समय पहले खुशी मेरे सपनों में मिली। मैंने पूछा, बहुत भाव खाती हो खुशी, कुछ सीखो अपनी बहन परेशानी से, कुछ सीखो अपनी बहन परेशानी से। बचपन से मेरे पीछे पड़ी है, कभी पीछा ही नहीं छोड़ती। बचपन से मेरे पीछे पड़ी है, कभी पीछा ही नहीं छोड़ती। खुशी मुस्कुरा रही थी, कुछ बोलने लगी थी, तभी मेरी नींद खुल गई। खुशी कुछ बोलने लगी थी, तभी मेरी नींद खुल गई। तब से सोच रहा हूँ दोबारा खुशी कब मिलेगी, तब से सोच रहा हूँ दोबारा खुशी कब मिलेगी। कुछ दिन बाद खुशी फिर सपनों में आई, कुछ दिन बाद खुशी फिर सपनों में आई। मुस्कुरा रही थी, ठिला रही थी। मुझे ऐसा लगा हमें तड़पा रही थी, मुझे देखकर शर्मा रही थी। नजदीक आई, मैंने अपने अरमानों पे करीब आई, मेरे अरमानों के करीब आई। मैं अडिग था। वो मुस्कुराते हुए अपनी बहन परेशानी का हालचाल पूछ रही थी। मैं बोला, खुशी तुमको मुझसे क्या दुश्मनी है, परेशानी से पीछा क्यों नहीं छुड़ाती हो? अब तो तुम्हारी चचेरी बहन गम भी मेरे पीछे आ गई है, अब तो तुम्हारी चचेरी बहन गम भी मेरे पीछे आ गई है। खुशी खिलखिलाकर हंस पड़ी। कुछ कहने ही वाली थी, मेरी नींद फिर खुल गई। कुछ कहने वाली थी, मेरी नींद फिर खुल गई। इस बार मुझे खुशी हुई कि खुशी के आने की खुशी हुई, शायद अब वो हकीकत में भी मिल जाएगी। इस बार मुझे खुशी हुई, खुशी को सपनों में आने की, शायद अब हकीकत में मिल जाएगी। नींद खुली तो सपने को सीने से लगाया। अब की बार अगर सपने में आएगी तो बांध लूंगा, पूरी व्यथा सुनाऊंगा। अब की बार अगर सपनों में आई तो बांध लूंगा, पूरी व्यथा सुना डालूंगा। बचपन से तुम्हें चाह रहा हूँ, तुम्हें रूह में बसा रखा हूँ, तुम्हें दया तरस की भावना ही नहीं है। इतनी तपस्या अगर मैं ब्रह्मा जी का करता तो शायद उसका पूरा खानदान, प्रसन्नता, चैन, निद्रा, संतोष सब मेरे चरणों में होता। पर खुशी तुम हो। बचपन से खुशी को तलाश रहा हूँ, अभी तक मिल ही नहीं। आगे अंतिम लाइन सुनिएगा। आज रात फिर सपनों में खुशी आ गई, आज रात फिर सपनों में खुशी आ गई। महफिल में थी, खूब ठहला रही थी। जैसे ही मेरे पास आई मैंने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। जैसे ही मेरे पास आई मैंने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। खुशी फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, तुम्हें पता है मेरे जैसा वफादार कोई नहीं है, मेरे जैसा वफादार कोई नहीं है। मैं साई की तरह तुम्हारे साथ खड़ी हो, तुम महसूस करो मैं कहाँ नहीं थी। मैं साई के साथ तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तुम महसूस करो मैं कहाँ नहीं थी। जब तुम स्कूल में अव्वल आते थे, आम के पेड़ों से टिकोरा तोड़ते थे, ताश के पत्तों में जीत हासिल करते थे, कंचा खेलते थे, बनारस कॉलेज में दाखिला पाए थे, 12वीं में अच्छे नंबर पाए थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश पाए थे, पहली नौकरी लगी थी, दिल्ली में मुकाम हासिल किए। हर लम्हा में तुम्हारे साथ थी। रही परेशानी की बात, वो मेरी जुड़वा बहन है, ये सच है। रही परेशानी की बात, वो मेरी जुड़वा बहन है, ये सच है। तुम इंसान की अजीब फितरत है, खूबसूरत पत्नी को छोड़कर हमेशा पड़ोसन पे नजर रखते हो। खूबसूरत पत्नी को छोड़कर हमेशा पड़ोसन पे नजर रखते हो। तुम भी वही कर रहे हो, तुम भी वही कर रहे हो। मुझ खुशी को छोड़कर परेशानी को ही देख रहे हो। मैं कल भी तुम्हारे साथ थी, आज भी तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम अपना नजरिया बदलो, पड़ोसन को छोड़ो, पत्नी को प्यार करो। खुशी नजर आएगी, नजर आएगी, नजर आएगी। बचपन से खुशी को तलाश कर रहा हूँ, अभी तक मिली नहीं है। हो सकता है हमारा नजरिया बदल गया, खुशी की सोच बदल गई। धन्यवाद।